नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे देश में जाति एक सच्चाई बनकर उभरी है। बिल्कुल सच्चाई है। हमारे राजनीतिक दल जब उम्मीदवार फाइनल करते हैं तो उसमें जाति देखते हैं। सरकारें जब मंत्री बनाती है तो योग्यता के स्थान पर जाति रखती है। और तो और अगर नेता वोट मांगने निकलते हैं तब भी वह जाति देखकर मोहल्ला डिसाइड करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि इतना चरम पर जातिवाद क्यों है, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मैं यह बताने वाला हूं। बसपा ने 3 नेताओं को और पार्टी से बाहर किया और यह प्रदेश स्तर पे अब कार्रवाई हो रही है। दिल्ली प्रदेश में जो है 3 नेताओं को बाहर किया गया और कहीं से कोई आलोचना नहीं हो रही है। जो बसपा विरोधी थे वह इसलिए चुप कर गए हैं क्योंकि बसपा के अब सभी कार्यक्रम होते हैं। बसपा के तरफ जनता की मूवमेंट बढ़ गई है। जब जनता साथ हो तो नेता को कौन पूछता है? प्रश्न यह है। कुछ दिन पहले जब बहुजन समाज पार्टी से कोई नेता निकाले जाते थे तो वो ताल ठोकते थे कि हम फला पार्टी में जा रहे हैं, हम फला पार्टी में जा रहे हैं, इन नेताओं से इतना नुकसान होगा, उतना नुकसान होगा। अब कोई क्यों नहीं बोलता? क्योंकि पूरे देश में बसपा की एक तरह से आकर्षण बढ़ी है, लहर उठी है कि बसपा में कुछ जान है। बसपा को जो है उत्तर प्रदेश में सत्ता मिलने वाली है। कुल मिलाकर इस तरह का हवा बन चुकी है। अब बसपा में कोई अराजक नेता हो अथवा बसपा विरोधी कोई कार्य कर रहा हो तो उसको बड़ी आराम से निकाल दिया जाता है पार्टी से और इसकी कोई आलोचना भी नहीं होती और नेताजी भी दुम दबा के बैठ जाते हैं। पहले भी दुम दबा के बैठ जाते थे लेकिन बसपा का कोई कार्यक्रम नहीं होता था और विरोधी उभर उभर कर आते थे कि बसपा ने इन नेताओं को निकाला है, बड़ा नुकसान होगा, इनसे इतने वोट मिलते थे। कभी भी नेताओं से वोट नहीं मिलता है। आम जनता अगर आपके साथ हो तो नेता कोई भी निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने दिल्ली के चुनाव में देखा होगा, दिल्ली चुनाव से पूर्व आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे नेताओं को निकाल दिया था। क्या फर्क पड़ा? जितना मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिलना था उतना मिला ही। ठीक उसी तरह है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता यह मूड बना चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना है। अब कोई नेता आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता और जो नेता अनुशासनहीन होंगे, जो पार्टी विरोधी कार्य करेंगे, उनको क्षण भर में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसा बहुजन समाज पार्टी की हाईकमान ने फैसला ले लिया है। कोई बर्दाश्त नहीं, किसी की भी अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रही बात ये कि जब आप उत्तर प्रदेश में किसी से भी कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे विकास के नाम पर, महंगाई के नाम पे, तो अब एक नई चीजें सामने निकल कर आ रही है। 2014 से पहले जब महंगाई होती थी तो देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी साइकिल यात्रा करते थे और गले में तो हमने यहां तक देखा कि प्याज का माला पहनकर लोगों को घूमते हुए बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखा। लेकिन आज उन बुद्धिजीवियों से महंगाई के बारे में सवाल करो तो वह हाईवे दिखाने लग जाते हैं, राफेल के बारे में बताने लग जाते हैं, बड़े बड़े तोपखाने के बारे में बताने लग जाते हैं कि जब इतना विकास होगा, इतना सामान जब देश खरीदेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। कहने का मतलब अब तर्क देते हैं महंगाई के ऊपर। कल तक वही सेलिब्रिटी साइकिल यात्रा करते थे। ये हम क्या कह सकते हैं? ये कौन से लोग हैं जो सेलिब्रिटी बनकर आते हैं और पूरे देश को गुमराह करते हैं? कभी भी महंगाई के ऊपर जब आप गरीब समाज में सवाल कीजिए वो चीख चीख के बोलते हैं क्योंकि उनके ऊपर बीतती है। उनके किचन में जो है ना आटा चावल दाल कुछ भी नहीं है, वो परेशान हैं। लेकिन जैसे ही पढ़े लिखे कार वाले से जब आप सवाल करेंगे कि आपके पेट्रोल की क्या कीमत है तो वह हाईवे की चमक दमक दिखाने लग जाते हैं और कहते हैं सरकार ने इतना लंबा चौड़ा हाईवे बनाया है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई है तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कभी वो कोरोना के बारे में बता देते हैं, कभी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बता देते हैं कि महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इस तरह का तर्क वितर्क होता है आम जनता के बीच। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो है ये मूड बना चुकी है।
2017 से पहले क्या गोमती फ्रंट नहीं बनाया गया था? क्या अखिलेश यादव के शासन काल में कोई काम नहीं हुआ था? हाईवे भी बने थे, सब कुछ बना था उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में 2017 में अखिलेश यादव जी का नारा था, काम बोलता है, काम तो बोला नहीं, भाजपा आ गई। अब रही बात ये कि काम आज भी बोल रहा है, परंतु वह काम कब का? जो 2007 से 2012 के बीच काम किए गए थे वह काम बोल रहा है। बीच में तो केवल लोगों ने अपना अपना भंजाया है, भुनाया है कि हमने ये काम किया। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम बिल्कुल उत्तर प्रदेश और पूरे देश की सच्चाई को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।